जय हिंद साथियों। मैं अवनीश पांडे एडू पांडे के यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जैसा कि अपने थंबनेल में देखा होगा, महात्मा गांधी का टेस्ट सीरीज़ जो है आज हम आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं। चूँकि इसका 8-10 से हमने क्लास टाइम रखा था का, लेकिन ऑनलाइन क्लास सही ढंग से चल नहीं पा रहा था, नेटवर्क बार बार भाग जा रहा था, जिसके कारण उसको ड्रॉप करना पड़ा है। और अभी हम जो है इस वीडियो को बना करके अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप जो है सो कवर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी अपलोड होगा, पीडीएफ भी आप जो है सो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, और वीडियो आपको पसंद आया तो थोड़ा सा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऐसी ही कामना जो है सो करके हम लोग वीडियो बनाते हैं, और आपके मदद के बिना यह संभव नहीं, क्योंकि आप लोग भी पहुँचेगा तभी ये संभव हो पाएगा। हम लोग चलिए महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने पिछले क्लास में जो हिंदी से रिलेटेड जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी को डीपली अध्ययन किया था। आज उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो साबरमती आश्रम जो है वह अहमदाबाद के बाहर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो देखिए, महात्मा के तौर पर गांधी जी को 3 लोग संबोधित किए थे, लेकिन इन चारों में ऑप्शन में से पूछा जाए तो इस ऑप्शन में से केवल रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। ठीक है, 1915 में उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा से नाम से संबोधित किया था। अगला है 3 नंबर प्रश्न, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो यह सलाह गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। चूंकि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चला के वापस लौटे थे, और दक्षिण अफ्रीका का कल्चर, दक्षिण अफ्रीका की स्थिति परिस्थिति जो है भारत की स्थिति परिस्थिति से डिफरेंट थी, जिसके कारण उनको गोपाल कृष्ण गोखले ने सलाह दिया कि पहले आप रीड करो, भारत के लोगों की मानसिकता को देखो, देखो कि अंग्रेज किस तरह से भारत के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद तुम आंदोलन चलाना। और इसी के कारण महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ठीक है, अगला है 4 नंबर, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो ध्यान होगा, कल वाले क्लास में मैंने एक ट्रिक लिखा था, गांधी जी से रिलेटेड जो भी आंदोलन है उनको सीरियल नंबर से मैंने ट्रिक में संबोधित किया था। वो ट्रिक क्या था? तो गांधी ने चंपारण, खेरा और अहमदाबाद में असहयोग कर डंडे से नमक बना सविनय भारत छोड़ा। गांधी जी के सारे आंदोलन जो है सो सीरियल नंबर से है। तो देख लीजिए, गांधी ने चंपारण यानी कि सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, देखिए क्या कह रहा है कि गांधी जी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? तो सबसे पुराना आश्रम देख लीजिए, चारों ऑप्शन साबरमती, फिनिक्स, वर्धा और सदाकत। इन चारों में सबसे पुराना कौन सा है? तो चारों में सबसे पुराना फिनिक्स आश्रम जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही बनाया था, जबकि बाकी तीनों भारत में बनाए थे। और गांधी जी 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। ठीक है, तो ये आंदोलन आपका, ये जो फिनिक्स है ये आपका सबसे पुराना हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो चंपारण सत्याग्रह बेसिकली किसानों के में छाए हुए असंतोष को दूर करने के लिए हुआ था, यानी कि किसानों से संबंधित जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका सी है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोआखली काल में गांधी जी के सचिव कौन थे? तो नोआखली काल में गांधी जी के सचिव जो थे वो प्यारे लाल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 8 है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं? गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते थे, यह कथन किसका था? तो 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, वो चारों ऑप्शन में से एक जो है ऑप्शन आपका सही आंसर है। वो कौन है? तो वह है आपको ऑप्शन नंबर बी, MK गांधी। महात्मा गांधी जो है यह बात कहा करते थे कि कभी भी हमको गलत साधन जो है सही जगह पर नहीं पहुंचा सकता है या सही उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेबस का ही पता नहीं हो, आपको क्या पढ़ना है इसका पता नहीं हो, इसकी जानकारी नहीं हो, तो क्या कभी भी कंपटीशन आपका निकल सकता है?
नहीं निकल सकता है। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं, उनकी जॉब केवल इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है। बस उनको जो चीज़ें दी जाती है सब कुछ पढ़ते रहते हैं। अरे भैया, सबका सिलेबस अलग है। अब रेलवे की जो तैयारी करता है उसको एसएससी की सिलेबस दे दी जाएगी तो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि एसएससी जीके जीएस पे बेस्ड होता है, रेलवे जो है मैथ इंग्लिश पे बेस्ड होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको तैयारी आखिर में किस चीज़ की करनी है, उसके आधार पर ही आपको जो है अपने सिलेबस का चयन करना उचित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 9 नंबर है, गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी जो है सबसे पहले सेवा धर्म को अपनाने वाले कब थे? तो उन्होंने जो है सो दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, सेवा धर्म को अपनाया था। यानी कि मनुष्यों की सेवा, मानवों की सेवा करना उनका मानना था कि यह परम धर्म होता है। गांधी दक्षिण अफ्रीका की स्थिति परिस्थिति ने उनको जो है सो ये चीज मानने पे मजबूर कर दिया था। अगला है 10, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? गांधी जी जब भारत में नहीं आए थे उसके पहले कौन सी घटनाएं थी? तो एक घटना देखिए, 1898 के इटली अबिसिनियाई युद्ध में, 2 नंबर चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, 3 नंबर आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और 4 नंबर रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। देखिए ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में पूछा गया तो थोड़ा सा टफ तो होगा। चारों ऑप्शन सही हैं। क्यों सही है? देखिए भारत के जो लोग थे वो उनका मानना था कि अंग्रेज जो है ये सर्वे सर्वा है। अंग्रेजों का खुद भी मानना था कि अंग्रेज एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी सत्ता है जिसको कभी कोई हरा नहीं सकता है। और ये चारों युद्धों में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी, जिसके बाद भारतीयों के अंदर यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि नहीं, ऐसा जो अंग्रेज हमको जो बता रहे हैं कि अंग्रेज जो है सो इकलौते वन एंड ओनली इस दुनिया में है, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है, पराजित किया जा सकता है। बस हमारी शक्ति, हमारी ताकत जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये सही आंसर आपके हो जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन ने गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे? किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लिए थे? तो वह आंदोलन आपको है वायकोम सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा सही आंसर। जब राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह और असहयोग सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का सही आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी जो है उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ और कब आरंभ किया था? तो उन्होंने पहला सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध शुरू किया था। यानी कि जो अहमदाबाद मिल मजदूरों के विरुद्ध जो आंदोलन था वह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, जबकि सविनय, अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। अगला है 13 नंबर, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कहाँ किए थे? तो वो किए थे आपको चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। अगला है 14, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अभी पीछे हमने चर्चा किया, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के प्रथम राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का सही आंसर। अगला है 15 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो वो पत्रिका कौन सी थी? देखिए आप अगर चाहें तो कमेंट करके बताइए, चूंकि बहुत सारे जिसमें जो भी टॉपिक है सभी के ऊपर हमने कल पूरे ब्रीफ में चर्चा किया था, तो थोड़ा सा उस टॉपिक को निश्चित रूप से देखिए। देखिए टेस्ट देने का मतलब यही होता है कि आपके पास जानकारी हो। अगर जानकारी नहीं है और आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप जो है हताहत हो जाइएगा, चूंकि मैक्सिमम आपका गलत होगा, बहुत कम, तो आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि पहले आप टॉपिक को देखिए, टॉपिक को पढ़िए, जानिए, उसके बाद जो है सो टेस्ट को दीजिए, वो आपके लिए हित में रहेगा। ठीक है, आपका जो है कॉन्फिडेंस हमेशा, इसके कारण एग्जाम निकालना भी आसान हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि आदमी युद्ध जो है वह ताकत के बल पे नहीं, वह कॉन्फिडेंस के बल पे ही जीतता है। यह है महात्मा गांधी द्वारा पहला पत्रिका कौन सा था? इंडियन ओपिनियन था। चलिए आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि जो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था, यह किस किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ये मैंने कल के टॉपिक में पढ़ाया है।
आपको कमेंट करके बताना है कि किन किन भाषाओं में महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है सो प्रकाशित की गई थी। ठीक है, आइए 16 नंबर प्रश्न। यह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम आप जो है सो चुनिए। तिलक का होम रूल लीग आंदोलन, कामागाटामारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन, इन तीनों में को क्रम से आपको जो है सो सजाना है। तो सिंपल सी बात है, क्रम से कौन हो जाएगा? सबसे पहले जो घटना घटी थी वो कामागाटामारू प्रसंग हुआ था, 2 नंबर। एक्चुअली कामागाटामारू जो है यह एक जहाज था जिससे बहुत सारे पंजाबी लोग जा रहे थे। कहाँ पे? तो पंजाबी लोग जा रहे थे आपको कनाडा, लेकिन वहां पे जाने के बाद कुछ लोगों को रोक करके बाकी लोगों को रिटर्न कर दिया गया था, वहां से भगा दिया गया था। और इसी घटना ने यह संबोधित किया, यह मानने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, अंग्रेज जो है यह किसी भी जात धर्म के लिए नहीं है, ये केवल अपने फायदे की बात सोचते हैं। तो उसके बाद पंजाबी लोग जो थे वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। तो सबसे पहले घटना घटी थी कामागाटामारू। उसके बाद महात्मा गांधी भारत आ गए थे। महात्मा गांधी 15 में भारत आए थे और तिलक की होम रूल लीग आंदोलन 16 में शुरू हुई थी। यानी कि 2, 3 और 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर। अच्छा, आप एक और चीज कमेंट करके हमको बताइएगा कि कामागाटामारू जो था वो क्या था? कामागाटामारू क्या था करके बताएंगे आप। 17 नंबर, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वो बेसिकली किस बात पे बेस्ड था? तो देख लीजिए, ऑप्शन ए बोल रहा है हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, सी हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, और डी नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु। तो बिल्कुल नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 का सही आंसर। अगला है 18 नंबर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले आंदोलन करने वाले व्यक्ति जो थे, सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे आपको महात्मा गांधी। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। मैंने आपको कल बताया भी था कि महात्मा गांधी ने अपने एक पुस्तक में सत्याग्रह का सही मीनिंग बताया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 का सही आंसर। अगला है 19। फिनिक्स फार्म कहाँ था? फिनिक्स फार्म जो था वो कहाँ था? सूरतगढ़ भारत में था नहीं, कंपाला भारत में था नहीं, एसेक्स इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में महात्मा गांधी जो है सो केवल पढ़ने गए थे। तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में था फिनिक्स फार्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। गांधी जी पिटोरिया से डरबन ही जा रहे थे, जहां पर उनको रास्ते में ट्रेन से फेंक दिया गया था। 20 नंबर प्रश्न। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक था? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पेशे से एक शिक्षक थे, टीचर थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का सही आंसर। अगला प्रश्न है 21 नंबर। यह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो वो कौन सा था? तो अहमदाबाद की हड़ताल जो थी उसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 22 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन जनता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। बिल्कुल ये सही आंसर है। निष्क्रिय विरोध पद्धति की शुरुआत जो है महात्मा गांधी द्वारा ही की गई थी भारतीय स्वतंत्रता के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है 23। एम.के. गांधी समर्थक थे। एम.के. गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी किसके समर्थक थे? ऑप्शन जो है सो यहाँ पे दिए गए हैं। मार्क्सवादी समाज के, सेवा श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद समाजवाद के और दार्शनिक अराजकतावाद के। तो महात्मा गांधी जो थे वो दार्शनिक अराजकतावाद के जो है सो समर्थक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 24 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो जमुना लाल बजाज, आज के टाइम में भी बजाज जो है वो बिजनेस के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है 25 नंबर। निम्नलिखित में किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो यह बात महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 26 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत जो थे वो कौन थे? तो सत्य और तथा अहिंसा थे। सत्य और अहिंसा जो था उस पर आधारित था गांधी जी का राम राज्य का सिद्धांत।
अगला 27 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। महात्मा गांधी जी जो थे वो पहला जन भाषण कहाँ दिए थे, तो उन्होंने पहला जो है सो चंपारण में दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 28 है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की किसने विरोध किया था। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह जो था उसका विरोध किसने किया था, तो उसका विरोध किया था एन.जी. रंगा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, इन्होंने विरोध किया था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसका समर्थन नहीं किया था, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जब अंग्रेजों के वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी तो उसका उन्होंने विरोध किया था कि ये गलत चीज़ है। अगला है 29, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। यह उपयुक्त विवरण जो है यह किसके द्वारा दिया गया है। क्या, तो भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगी है, यह कहा था जमनालाल बजाज ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। अहिंसा का अर्थ पहला है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, बी है राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, सी ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता, या डी आत्मविलीनीकरण। इसमें से कौन सा सही आंसर है, तो इस सत्य प्राप्ति का रास्ता जो है सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है 31 नंबर प्रश्न देखिए, यह क्या कह रहा है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझते थे, तो भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझते थे, यानी कि उपनिवेश समझते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 32 देखिए, गांधी जी ने नील किसानों को मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था, तो उन्होंने किया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, आप हमको कमेंट करके बताइए कि चंपारण में जो नील की खेती होती थी, किसानों की जो समस्या थी, इससे महात्मा गांधी को किसने अवगत कराया था, यह आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का आंसर कमेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32 का। लेकिन आप हमको कमेंट करके बताइए कि चंपारण सत्याग्रह यानी कि नील के किसानों की समस्याओं को महात्मा गांधी को किसने बताया था सबसे पहले। अगला 33 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, तो वो थे रेड रूज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 34 नंबर, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए नंबर, बिना मार्क्सवादी के मार्क्सवादी, बी नंबर, बिना समाजवाद के समाजवादी, सी नंबर, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, और डी नंबर, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। कौन सा ऑप्शन जो है सो आपका सही हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये जो है सो महात्मा गांधी की विशेषता थी। 35 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का क्रम क्या है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि जो अगर आप उस को देख लीजिएगा, ट्रिक को देख लीजिएगा, तो आप आसानी से इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं कि कौन सा आपका सही पहले होगा, कौन सा आपका बाद में होगा। तो ये है, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था 17 में, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर 18 में, ये भी आपको 18 में हुआ था। तो खेरा आंदोलन अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ था, और उसके बाद आपका जो है सो असहयोग आंदोलन 20 में हुआ था। यानी कि 1, 2, 3, 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब बी नंबर सही आंसर होगा। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, फिर खेरा आंदोलन, और लास्ट में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। क्लियर। आइए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 36 नंबर कह रहा है कि चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तो सिंपल सी बात है कि 20 कठा में 3 कठा पर किसानों द्वारा नील की खेती करना था। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस कारागार में गांधी जी ने किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, यानी कि किस जेल को गांधी जी ने मंदिर कहा था, तो था आपका यरवदा जेल। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने वापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को, तो उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में नजरबंद किया, किस जेल में बंद किया गया था।
यह आप हमें कमेंट करके बतावेंगे। देखिए, गांधी जी 2 टाइम जेल में गए थे, एक तो यहाँ पर और दूसरा जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया था, गांधी इरविन समझौता द्वितीय गोलमेज तो गांधी जी को कहाँ जेल में बंद किया गया था? तो यहाँ पे आप बताइए कि गांधी जी को किस जेल में बंद किया गया था असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद? 38 नंबर, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? यानी लास्ट में जब गांधी जी को कुछ नहीं सोचता था, सारे आंदोलन फेल हो जाते थे, तो गांधी जी क्या करते थे? तो उपवास करते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह आपका हटते थे, यानी कि बहिष्कार कर दिया जाता था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 का डी। 39, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? पहला, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, बिल्कुल सही है। तीसरा, उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। उन्होंने विधि यानी कानून का अध्ययन जो है वो द इनर टेम्पल, वो यूनिवर्सिटी का नाम था, वहाँ पे उन्होंने किया था, ये जो है बिल्कुल सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे, ये भी सही है। यानी कि 2, 3, 4 चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद जो है संघर्ष जो था वो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर 40 का। अगला 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। और बी नंबर, चंपारण जांच कार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में कार्य किए थे। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऊपर वाला गलत है, 1 नंबर गलत है। क्यों? महात्मा गांधी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, जबकि रामचंद्र शुक्ला जी ने, राजकुमार शुक्ला जी ने जो है सो संबोधित किया था और उनको जानकारी दिया था। बी नंबर जो है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जेबी कृपलानी, जीवत राम भगवान दास कृपलानी जो थे वो इनके सहयोगी थे, ये बिल्कुल सही। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यह गलत है, 41 का पहला गलत है। अगला 42 नंबर देखिए, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार कौन है? तो ये नंबर बोल रहा है कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये तो बिल्कुल गलत है, गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। अगला प्रश्न है 43, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी के जीवन को बदल डाला? वह संदेश था आपको, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। और इसी के बाद गांधी जी जो है आपको जो है सो सर्वधर्म को एक मानने लगे थे। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। बी नंबर, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। सी नंबर, कांग्रेस के महासचिव थे। तो स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के कुछ भी नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, अगला 45, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था? अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन जो है किसके लिए प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था आपको सूती मिल कामगारों के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। हिंसा का क्रूरतम रूप गांधी जी के अनुसार क्या है? तो गरीबी का अस्थायित्व, यानी कि गरीबी खत्म नहीं हो रहा है, तो यह हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप गांधी जी के द्वारा माना जाता है। ठीक है, और सबसे पहली बार गरीबी हटाओ का नारा 5वें पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। 47, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे?
पहला स्वदेशी आंदोलन, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन 1918 में शुरू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बीच चला था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है सो ये तो गांधी जी ने ही शुरू किया था। तो इन तीनों से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है 48 नंबर, चंपारण सत्याग्रह में किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? तो साथ देने वाले व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है सही आंसर है। साथ दिया था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान। 49, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाग के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा एक सही है? तो निम्नलिखित युग्मों में से दक्षिण अफ्रीका 1903, ये आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 50, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह संदेश कहा था कि हमारे जीवन से गांधी की मृत्यु पर। 51 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो ये था कल्याण के लिए सक्रियता। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर, निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो महात्मा गांधी जो है किसका नेतृत्व नहीं किए थे? भारत छोड़ो आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, खेरा आंदोलन का, या फिर बारदोली आंदोलन का? तो गांधी जी जो है बारदोली आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए थे, क्योंकि इसके नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला 53 नंबर, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद आपने पीछे देखा थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेबी कृपलानी तो गांधी जी के साथ ही थे, यानी कि जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। 54 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये तो हम लोगों ने ये सभी टॉपिक लगभग हम लोगों ने क्लास वाले टॉपिक वीडियो में किया हुआ है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 1915 में गांधी जी जो है वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगर 55 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे प्लेग जीवाणु का वाहक है। ऑप्शन नंबर ए, प्लेग जीवाणु का वाहक जो है वह रेलवे है। उनकी एक पत्रिका थी उसमें इन्होंने आलोचना की थी। दूसरा, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन। और सी नंबर, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। तीनों जो है दुर्घटनाओं का वाहक ये नहीं है। ये तीनों ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए, आज के टाइम में जो कोरोना चल रहा है ना, ये जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन भारत में आया है जो कि नहीं आना था, इसके पीछे भी दो कारण हैं। एक तो नेताओं द्वारा अपने निजी स्वार्थ, केवल कुर्सी के लिए जो चुनाव कराया गया, ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा, आज जो ट्रेनें चली हैं ना, ये भी आपके कोरोना का एक सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आज के टाइम में आप जाइएगा ट्रेन में तो उस तरह का कोई जांच ही नहीं होता है, और ट्रेन में सब लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं और लगातार मास्क लगा के कोई नहीं रह सकता है। या फिर ट्रेन पे जब आप चढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ट्रेन की डंडी को पकड़ के ही चढ़िएगा। और किसी भी स्टेशन पे जो है उसके छिड़काव जो है सो सैनिटाइजर का छिड़काव ट्रेन पे होता नहीं है। तो अगर कोई कोरोना का वाहक है, उसने ट्रेन की डंडी पकड़ के ट्रेन में चढ़ा, तो दूसरा आदमी जैसे ही चढ़ेगा तो उसमें जो है सो उसका वायरस लगना ही लगना है। तो ये आज के टाइम का भी ट्रेन जो है ये कोरोना वायरस का एक वाहक निश्चित रूप से रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये जो निजी स्वार्थ है, ये जो हमारे देश के नेता हैं, ये मुंह से तो गाली निकलता है, लेकिन क्या कहा जाए, चलिए एक टीचर के नाते जो सो गाली देना उचित नहीं है, लेकिन नेता लोग सोच ले जितना गंदा गाली वो सोच सकते हैं, सोचने कि मैंने उनको दिया। समझिए, ये हालत है आज के टाइम में, जो मौत के गाल में ये लोग घुसेड़ दिए हैं पूरे देश को। इसके पीछे दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर ये चुनावी रैली नहीं होती तो निश्चित रूप से हम जो है सो कोरोना से आज के टाइम में ये दुर्गति, ये कुत्ता वाला जो दशा हो रहा है हम लोग का, ये नहीं हुआ होता। खैर, अगला है 56 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। प्रथम सफल सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका से जब वो वापस लौट आए थे तो चंपारण सत्याग्रह उनका प्रथम सफल सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? पहला, जाति छूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष। दूसरा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। बिल्कुल तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही जो है वह आपका आंसर सही हो जाएगा। 58 नंबर, गांधी जी
किसने संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंट बेटन ने गांधी जी को कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला 59, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? इसका आप कमेंट करके बताइए। 59 का मैं कमेंट आंसर आपको नहीं दे रहा हूं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे। ये आपका होमवर्क रहा, क्योंकि कल वाले क्लास में भी मैंने बताया है और आज की क्लास में भी शुरू में मैंने इस बात की चर्चा करी है कि कितने सालों तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। 60 नंबर प्रश्न है, विषयों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उनके कुटीर उद्योग करके जो है सामाजिक आर्थिक सुधार जो है किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है 61 नंबर, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित था? तो राजकुमार शुक्ला ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। इन्होंने ही सबसे पहले राजकुमार शुक्ला की मुलाकात लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से इसके बारे में बताया था। अगला है 12 नंबर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये भी मैंने कल वाली वीडियो में चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था जब उन्होंने रेडियो पे संबोधित किया था 1945 में जर्मनी से, तब उन्होंने जो है संबोधित करके कहा था। अगला 63 नंबर, किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो वो था आपका पीटर मारिट्सबर्ग। डरबन से पिटोरिया जा रहे थे, बीच में एक स्टेशन पड़ता है पीटर मारिट्सबर्ग, वहां पर गांधी जी को स्टेशन से नीचे फेंक दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो है फर्स्ट क्लास का टिकट लेके फर्स्ट क्लास में ही बैठ गए थे, इसलिए। अगला 64, खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो कारण क्या था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। केवल पहला नंबर सही है आपका। अगला है 65, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्षों तक रहे? सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्षों तक रहे थे? तो 21 वर्षों तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। अगला 66, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था? किस आंदोलन के दौरान या किस आंदोलन के बाद महात्मा शब्द जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा शब्द जो है गांधी जी के नाम के पहले जोड़ा गया था। अगला है 68 नंबर, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? भारतीय महात्मा गांधी ने किस में भाग लिया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अभी पीछे मैंने चर्चा किया था, किसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला से इनकी मुलाकात होती है। 68 नंबर देख लीजिए, यह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंध में नहीं है? पहला, यह किसान से जुड़ा था, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह तीन कठिया प्रथा, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेवी कृपलानी ने इनमें एम के गांधी का सहयोग दिया था, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर चलाया था, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि यह केवल चंपारण में चला था, संपूर्ण भारत के स्तर पर नहीं चला था। यानी कि 68 का डी नंबर जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी से संबंधित जो थी ये टॉपिक आपको यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है आपके कमेंट को देख करके, और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है आपके साथ ही हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए, थैंक यू। कल का जो टॉपिक होगा कल यानी कि 5 मई 2021 का जो टॉपिक होगा वो जो है विभिन्न छोटे मोटे जो आंदोलन हुए थे या जो भी एक्ट वगैरह बना था, जैसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मैंटिंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, असहयोग आंदोलन, उसके बाद आपका जो है सो सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो है क्लास जो है कल हम लोग करेंगे। कल ऑनलाइन चलेगा क्योंकि आज थोड़ा सा बादल था जिसके कारण नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा था। कल जो है सो हम लोग ऑनलाइन ही क्लास करेंगे। 8-10 से आपका क्लास चलता है, 8-10 से ही चलेगा हर रोज, ठीक है। थैंक यू।